मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब सोना और चांदी के दाम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातानी के कारण गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने और संभावित शांति समझौते की उम्मीद से बाजार थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी के दाम फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय बाजार में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों का रुझान भी धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को करीब 3 महीने हो चुके हैं और इस दौरान कई बार हालात बेहद खराब हुए, लेकिन अब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता हो जाता है तो इसका असर सीधे सोने और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हालांकि हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं। एक दिन पहले अमेरिका ने दक्षिण ईरान में सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए हमला किया था। इसके बाद एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद बातचीत जारी रहने से निवेशकों में उम्मीद बनी हुई है कि तनाव कम हो सकता है। इसी उम्मीद का असर अब गोल्ड मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है। बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगभग स्थिर रही। सोने का रेट करीब $4,510 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखा और कॉमेक्स मार्केट में भी मामूली तेजी देखने को मिली और सोना करीब $4,560 प्रति औंस पर ट्रेड करता नजर आया। अगर साल की शुरुआत की बात करें तो जनवरी 2026 में सोना रिकॉर्ड तेजी के साथ $5,500 प्रति औंस तक पहुंच गया था। उस समय दुनिया भर में युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल था। निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल तनाव में थोड़ी नरमी और मुनाफा वसूली की वजह से सोना नीचे आ गया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह करीब $4,500 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। सोने के साथ साथ चांदी में भी हलचल देखने को मिली। कॉमेक्स पर चांदी की कीमत में मामूली तेजी आई और यह करीब $77 प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। वैसे आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध या फिर भू राजनीति तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जाती है। निवेशक शेयर बाजार और दूसरे जोखिम वाले निवेश छोड़कर गोल्ड में पैसा लगाना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बावजूद लगातार गिरावट देखी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कई निवेशक अब गोल्ड में पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि सोने में लगातार दबाव बना हुआ है। घरेलू बाजार में भी इसका असर साफ दिखाई दिया। मंगलवार को कारोबारी सत्र खत्म होने तक सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से हाल ही में सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। पहले ही ड्यूटी 6% थी, जिसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सरकार का उद्देश्य आयात को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना बताया गया, लेकिन इसका असर सीधे घरेलू बाजार पर पड़ा। आयात महंगा होने के कारण भारतीय बाजार में सोना और चांदी पहले से महंगे हुए, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण बाजार में कमजोरी दिखाई दे रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA द्वारा जारी रेट के मुताबिक मंगलवार को 24 कैरेट सोना गिरकर $1,57,611 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह अगर 23 कैरेट सोने की बात करें तो $1,56,980 प्रति 10 ग्राम तक आ गया। 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर $1,44,372 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट गोल्ड का रेट $1,18,208 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। अगर चांदी की बात करें तो इसमें और बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी करीब $5,000 टूटकर यानी कि $2,67,213 प्रति किलो पर पहुंच गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है और कोई बड़ा समझौता होता है तो सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर हालात अचानक बिगड़ते हैं या युद्ध का खतरा बढ़ता है तो गोल्ड फिर से तेजी पकड़ सकती है। दरअसल सोना हमेशा से सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माना जाता है। अब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तब निवेशक गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हालात सामान्य होने लगते हैं तो लोग सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार या दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ बढ़ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रहने से निवेशकों का डर थोड़ा कम हुआ है। यही वजह है कि सोने की कीमतें में
बड़ी तेजी फिलहाल नहीं दिख रही और भारत में शादी और त्योहार का सीजन भी गोल्ड मार्केट को प्रभावित करता है। आने वाले महीने में त्योहार और वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में घरेलू मांग बढ़ सकती है। अगर मांग बढ़ती है तो भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी निवेशक काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हालात, डॉलर की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिका की ब्याज दरें, ये सभी फैक्टर आने वाले समय में गोल्ड मार्केट की दिशा तय करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे निवेशकों को फिलहाल जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय उससे बचना चाहिए। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में लंबी अवधि को ध्यान में रखकर निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत ने सोने और चांदी के बाजार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में अगर शांति समझौते की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो गोल्ड और सिल्वर की कीमत में और बदलाव देखने को मिल सकता है।